तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, इस तरह से कार्रवाई करने कहा गया है। कौन सी कार्रवाई और कौन सा आचार संहिता का उल्लंघन किया है उद्धव जी ने? 20 तारीख को उद्धव जी ने प्रेस से वार्तालाप जरूर किया है, हमेशा की तरह। वो कोई प्रचार का मुद्दा नहीं था कि कैसा चुनाव प्रचार रहा, क्या करना है, क्या नहीं। पत्रकार आए थे, बातचीत की। लेकिन मुंबई के एक बीजेपी के पदाधिकारी ने एक पत्र लिखा और उसके ऊपर केंद्रीय चुनाव आयोग ने कार्यवाही के आदेश दिए। मेरी जानकारी है, मेरे पार्टी ने, शिवसेना ने अब तक चुनाव आयोग को 17 पत्र लिखे हैं, जिसमें बहुत सी शिकायतें हैं, कुछ सूचनाएं हैं। अब तक उसका कोई जवाब हमें आया नहीं। अमित शाह रामलल्ला का दर्शन फ्री में देंगे, बीजेपी को वोट दो, इस तरह से खुला प्रचार करते हैं। इस बारे में हमने पत्र लिखा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। नरेंद्र मोदी जी बनारस से सीधे जाते हैं केदारनाथ और वहां क्या ध्यान करते हैं सुबह से। 10 कैमरे 15 कैमरे लगाते सब एंगल से, हाँ, और पूरे टीवी पर 24 घंटा प्रचार चल रहा है। क्या चुनाव आयोग को दिखता नहीं? क्या चुनाव आयोग भी ध्यान को बैठा है आंख बंद करके मोदी जी के साथ? तो मैंने पहले भी कहा है, हमने पहले भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड ब्रांच, एक शाखा है चुनाव आयोग। कल ये सब शाखाएं बर्खास्त हो जाएगी 4 बजे। क्या स्वागत कर सर, क्या स्वागत कर आपने जैसे मराठी में कहा? हाँ, करिए, कार्रवाई करनी है करिए, हम स्वागत करते। एक सवाल और सर, ग्लोबल सिविल फोरम नाम की जो संस्थाएं हैं, उन्होंने पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी की है कि पूरे इलेक्शन के दौरान उन्होंने हेट स्पीच की, खासतौर पर मुस्लिमों के खिलाफ। इस पर क्या? कल बात करूंगा मैं उनसे। अभी ये मुद्दा है। जयराम रमेश जी ने आरोप लगाया है कि 150 से लेकर 100 कलेक्टर डीएम से अमित शाह ने बात करी है, बकायदा पूरा इलेक्शन। उसमें से 12 कलेक्टर महाराष्ट्र के। मैंने आज सुबह उन पर बात की है इस विषय पे, ये बहुत गंभीर बात है। तो चुनाव आयोग हमसे उस बारे में एविडेंस मांग रही है कि गृह मंत्री ने डीएम और कलेक्टर से कैसे बात की, कब बात की, उसका एविडेंस हमसे मांग रही है। एविडेंस। जयराम रमेश एक जिम्मेदार नेता है, सांसद है। जब उनकी जैसी व्यक्ति कोई बात करती है तो जिम्मेदारी से बात करती है, जानकारी के साथ बात करती है। लेकिन अब एविडेंस कौन मांग रहा है? चुनाव आयोग। अमित शाह ने जे फोन केला आहे ते कलेक्टरना त्यात महाराष्ट्रातले 12 कलेक्टर आहेत, जिथे भाजपला हरण्याची भीती आहे। ज्या जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाला हरण्याची भीती आहे किंवा जे काठावर किंवा घासून ज्याला निवडणुका होतील 2-5 हजार 20,000, त्या ठिकाणी गृह मंत्रालयाकडून फोन गेलेले आहेत। ही माझी पक्की माहिती आहे। जयराम रमेश जे 150 लोकसभा मतदारसंघाची भाषा करतात, त्यातले 12 मतदारसंघ हे महाराष्ट्रातले। राउत साहब, एक सवाल ये है कि बयान आया है कि विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन एक टूल किट बनाकर प्रोपेगेंडा फैला रहा है इलेक्शन कमीशन को लेकर, काउंटिंग को लेकर, या बीजेपी की हार। बीजेपी हार रही है। कल पीयूष गोयल को मुंबई में कल रुकना है। मुंबई में अपनी नहीं, पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की हार देखने के लिए। बीजेपी लड्डू बनवा रही है भारी संख्या में, कहीं ना कहीं। अरे लड्डू बनाओ, हलवा बनाओ, बासुंदी बनाइए, संदेश मिठाई बांटो, हाँ, रगड़ा पैटीज बांटो, फाफड़ा बांटो, कल लेके आइए, लोग जश्न मनाएंगे आपकी हार का। राऊत साहेब, एक प्रश्न होता, राऊत साहेब, एक प्रश्न आहे सर, एक प्रश्न आहे की तुम्ही म्हणता इंडिया आघाडीचं सरकार येईल, एक्झिट पोल म्हणता आहेत की एनडीएचं सरकार येईल, स्पष्ट बहुमत मिळेल। अशा वेळेस जर तुम्ही दावा करतात इंडिया आघाडीचं सरकार येईल, तर आता तरी पंतप्रधान कोण होणार या बाबतीत काही एकवाक्यता झाली आहे का? इंडिया आघाडीचं काही ठरलंय का? भाजपचं ठरलंय का? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ते नाही होते, नाही, मी सांगतो ते प्रधानमंत्री होत नाही।
आम्ही सांगतोय नरेंद्र मोदी उद्या संध्याकाळी 4 नंतर भूतपूर्व झालेले असते. 1996 पासून काम आहे. नरेंद्र मोदी हे भूतपूर्व होतील उद्या आणि इंडिया आघाडी 24 तासामध्ये आपला पंतप्रधान निवडेल. 24 तासात आम्हाला काही अडचण नाही. सहमती झाली आहे काही आमच्यामध्ये सगळ्या विषयांवर चर्चा झालेल्या आहेत. आमचा निर्णय पक्का आहे. आम्हाला काही अडचण नाही. निकाल संपल्यावर 24 तासामध्ये इंडिया आघाडीचा प्रत्येक नेता हा दिल्लीत पोहोचेल आणि 24 तासामध्ये आम्ही निर्णय घेऊ. क्या पीएम लेकर इंडिया गठबंधन में कोई बातचीत की कोई चेहरा तय देखिए, हुआ है? पीएम पद के लिए हमारे गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है. चर्चा जरूर होती है, कोई मतभेद नहीं है. कल शाम को पूरे नतीजे आने के बाद जब इंडिया गठबंधन की विजय की घोषणा हो जाएगी तो 24 घंटे में हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा सामने आ जाएगा. आप देख लीजिए. लेकिन आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से नरेंद्र पंतप्रधान नहीं हो रहे. मोदी प्रधानमंत्री नहीं हो रहे. चाहे कल से वो दिल्ली में बैठकर अपने कार्यकाल के अगले 100 दिन का एक कार्यक्रम बना रहे हैं. पहले कभी नहीं बनाया, ना 2014 में ना 2019 में. ये डर की ये डर है, हार की भय है. भ्रमिष्ठ बन गए सब लोग, ये भ्रम में है. कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूतपूर्व प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं. रावसाहेब 1996 मध्ये जो एच डी देवेगौडाचा जो कोणाचा एच डी देवेगौडांना पंतप्रधान करण्याचा जो मग आता परत देवगौडांना करायचं म्हणताय का तुम्ही? तो नाही, पण लागू जसे तसाच हम फॉर्म्युला पार्लमेंट आता जसे की पूर्ण एनडीए किंवा इंडिया आघाडीला स्पष्ट इंडिया आघाडी सरकार देशाला 5 वर्ष स्थिर सरकार आणि स्थिर पंतप्रधान देईल आणि पंतप्रधान एकच असेल.